पिछले कुछ दिनों से नेपोटिज्म शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है। खान्स, जौहर्स वगैरह वगैरह को खूब सारी गालियां पड़ रही हैं। अब वैसे तो शायद नेपोटिज्म हर ही स्फेयर, हर इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत जैसे नए टैलेंट का गला ही घोटती हैं। पर देशभक्त के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेपोटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स की। क्योंकि नेपोटिज्म से पैदा हुआ हीरो हीरोइन चाहे जितना भी गंदा काम कर ले, वो देश का घंटा नहीं बजा सकते हैं, जो कि नेपोटिज्म से पैदा हुए पॉलिटिशियंस काफी अच्छी तरीके से करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नेपोटिज्म और इंडियन पॉलिटिक्स का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना कि अंधभक्त और बेवकूफी का है। कांग्रेस के परिवारवाद के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। बताता हूं कैसे। कुछ साल पहले एक मशहूर और अवार्ड विनिंग हिस्टोरियन पैट्रिक फ्रेंच ने 15वीं लोकसभा पर एक स्टडी कंडक्ट की। जो डेटा निकल कर आया उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 15वीं लोकसभा के सारे एमपी जो 30 साल से कम उम्र के थे, उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ये तो बॉलीवुड से भी आगे निकल गए ना। वहां एक दो रॉ टैलेंट, एक दो फ्रेश टैलेंट तो अपना घर कर लेते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की दुनिया में लगता है स्टार किड्स का ही बोलबाला है। साल दर साल 20 से 30% एमपीज अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाते हुए संसद तक पहुंच जाते हैं, मानो पार्लियामेंट ना हुआ कॉफी विद करण हो गया हो। करंट लोकसभा में 160 से भी ज्यादा सांसद हैं जो परिवारवाद का झंडा लहरा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। दैट इज अ 5% इंक्रीमेंट ओवर द लास्ट टाइम। वाह, लॉन्ग लिव द फैमिली। और जैसे बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड स्टार किड्स को ही ज्यादातर मिलता है, यहां भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो टिकट रिकमेंडेशन प्रोसेस है वो डायनेस्टिक कैंडिडेट्स ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके ही वो टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, भले ही वो कितने ही अनडिजर्विंग हो। क्यों? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इंपॉर्टेंट है। और हम वोटर्स भी कोई कम नहीं है। भले ही इलेक्शन में खड़े कैंडिडेट्स में डाइनेस्ट का ओवरऑल परसेंटेज कम हो, लेकिन हम भी तो सास बहू सीरियल और फैमिली ड्रामा के बिना कैसे जिंदा रह सकते हैं। मतलब हम वोट्स भी तो डाइनेस्ट्स को ही देते हैं। पर मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले जरा इसकी जन्म कुंडली देख लेते हैं। अरे देखते हैं, ये जो धुआं अभी दिख रहा है, ये असल में आग कब और कहां लगी थी। नेपोटिज्म की कहानी शुरू होती है सीधे नेहरू गांधी परिवार से। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने हमारे जवाहरलाल नेहरू। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, पर तब तो खैर भारत आजाद नहीं था। वैसे ये बीजेपी वाले भी ठीक ही कहते हैं, अरे गलती तो नेहरू की ही थी। क्योंकि देखिए, नेहरू जी बन गए प्रधानमंत्री और वहां से शुरू होती है परिवारवाद का ये सिलसिला। नेहरू परिवार में एक के बाद एक प्रधानमंत्री सब बनते चले गए, मानो फैमिली ना हो, प्रधानमंत्री बनाने का कोई फैक्ट्री हो गया हो। साल दर साल कांग्रेस इलेक्शन में जीतती रही और ये पॉलिटिकल डायनेस्टी देश को चलाते रहे। 2014 के इलेक्शन में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस को नानी याद दिला दी हो, पर तब भी कांग्रेस के 44 एमपी से करीबन आधे डायनेस्टी थे। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये डायनेस्टी कहीं जाने वाली है नहीं। फाइनली ये कांग्रेस डायनेस्टी के चैप्टर को खूब जोर का धक्का लगा जब ऑपोजिशन की ऊपर वाले ने सुन ही ली। अरे उनके दुआओं के जवाब में आए गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी और उनके नेमेसिस नरेंद्र मोदी। बस फिर क्या था, बीजेपी ने नेपोटिज्म के खिलाफ जंग छेड़ दी, अपनी आवाज छेड़ दी और बेचारे राहुल गांधी गांधी फैमिली ट्री के खट्टे अंगूर निकले। इतनी बेइज्जती हुई कि अब तो कांग्रेस कार्यकर्ता बेचारे खुद भी ना इस हाल में मिलते हैं। नेपोटिज्म के इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए बीजेपी, लेड बाय कैरिज्मेटिक लीडर मोदी जी। अब बीजेपी लीडर्स हर बार चिल्ला चिल्ला कर यही एश्योरेंस देते रहे लोगों को कि बीजेपी देश को नेपोटिज्म के जाल से बचाएगा, मेरिट ड्रिवन पार्टी होगी, पार्टी विद अ डिफरेंस। कि पार्टी ना जात पात के आधार पर चलती है, ना वंशवाद के आधार पर चलती। तो अब एक अहम सवाल पूछा जाए कि क्या बीजेपी ने सच में ऐसा किया? क्या यह पार्टी परिवारवाद के ईंधन पर नहीं चलती है? क्या बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से अलग है? इज इट रियली अ पार्टी विद अ डिफरेंस? वेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वही कमबख्त हार्वर्ड, अब गलती से वहां किसी ने काम कर लिया और उनके रिसर्चर्स के किए गए कंपाइलेशन के मुताबिक बीजेपी भले कांग्रेस से एक जनरेशन पीछे हो, पर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो बीजेपी भी कांग्रेस की तरह
डायनेस्टिक ही है। Pramandao. अरे 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 देता हूं, सबूत भी देता हूं, लिंच मत कर देना, 2 सेकंड सुन लो। लोकसभा के एमपीज के डेटा पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज और मैथ्स के फॉर्मूले लगाने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। पहले तो हम एक्सटेंडेड फैमिलीज को साइड में रख लेते हैं, सिर्फ पेरेंट्स या स्पाउसेस को कंसिडर करते हैं, और फिर बीजेपी और कांग्रेस के डायनेस्ट एमपीज को देखते हैं तो कुछ हद तक बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस आर Equally guilty. पर हम तो इंडियंस है ना, हमारे संस्कार हमें न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिलीज में विश्वास रखना सिखाती हैं, और जब हम विश्वास रखेंगे तो फल भी तो मिलेगा। तो एक्सटेंडेड फैमिलीज का भी अगर डेटा देख लेते हैं, 2004 से 2014 तक अगर आप डेटा देखेंगे तो बीजेपी के करीबन 15 से 20% एमपीज के तार परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। 17th लोकसभा में बस उसी फिल्म का सीक्वल चल रहा है। मिसाल के तौर पर लोकसभा में अगर कांग्रेस के 100 में से 31 कैंडिडेट्स नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, तो बीजेपी रेस में बहुत पीछे नहीं है, उनके 100 में से 22 कैंडिडेट्स डायनेस्ट्स हैं। तो वही बात हो गई कि कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला, बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक की लीला। बीजेपी शायद एंटी नेपोटिज्म का टैग लेकर सिर्फ इसलिए घूम सकती है क्योंकि उनका इमेज कांग्रेस की तरह खराब नहीं हुआ है। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है पहले और आज भी टैलेंट ड्रिवन है, नॉन डायनेस्टिक है, और यह बात उन्होंने लोगों को भूलने नहीं दिया है, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। वो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। उधर कांग्रेस बीजेपी के जो डायनेस्ट्स हैं भी उनका भी नेमिंग और शेमिंग नहीं कर पाती है। सच तो यह है कि बीजेपी के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स और यहां तक कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी वही बड़ों का आशीर्वाद, परिवारवाद का प्यार वही है। एग्जाम्पल के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही देख लेते हैं। जब एनडीए 1 की पहली कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई तो उसमें से 24% कैबिनेट मिनिस्टर्स नामदार निकले, और आज की प्रेजेंट कैबिनेट को अगर कंसिडर कर लेते हैं तो कई आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो उभर के सामने आते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों ही बड़े सक्सेसफुल कांग्रेस एमएलएस थे। तो अगर निर्मला ताई ये कहती है कि उनका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है तो निर्मला सीतारामन झूठ बोल रही है। उधर दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, इनके बेटे तो एमएलए हैं, आहा परिवारवाद फुल ऑन। इस सच्चाई से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और सहयोगी पार्टी का रामविलास पासवान की बात अगर करें तो उनके भाई बेटे नेफ्यू सारे के सारे पॉलिटिक्स को ही अपना घर बना चुके हैं। मानो इनकी रोजी सिर्फ 3 चीजों से चलती है, परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। भले ही श्री पीयूष गोयल राहुल गांधी को कितना भी बुरा भला कह दें, वो भी राहुल गांधी की तरह एक सिल्वर स्पून के साथ ही पैदा हुए। उनके पिता बीजेपी ट्रेजरर और मां 3 टाइम एमएलए रह चुकी है। जो डबल स्टैंडर्ड और डबल नीति रहती है उसका एक परिचय। कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा और कई प्रेजेंट और एक्स यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स भी नेपोटिज्म के रंग में रंगे हुए हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रेम कुमार धूमाल ने अपने बेटे अनुराग ठाकुर से कहा, वादा करो कि तुम हमारे परिवार की परंपरा का पालन करो, और वो बन गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर में एमएलसी हुआ करते थे। बेटा बाप पर ही जाएगा ना। अब फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बट वो भी महाराष्ट्र में एक एक्स सीएम के लिस्ट में अपना नाम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। ये तो हुए पिता के प्यारे। अब जरा लाडलों की भी बात कर ले। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मामा के लाडले भी तो हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का भी काफी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो चुके हैं। उनके नेफ्यू ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब एक राज्यसभा एमपी हैं। उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनका गांधी ने भी बेटे अपने वरुण गांधी को खानदानी परंपरा के मुताबिक एक एमपी बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेचर्स में भी बीजेपी के परिवारवाद होने के बहुत सारे आपको इंस्टेंसेस मिल जाएंगे, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट में बस इतना ही समझ लीजिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस किसी के चिट्ठे खुले हुए हैं और कोई वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग है। सच तो जो है ना, दादी जी ने हमको बहुत पहले ही बता दिया था। यार सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो अगर नेपोटिज्म को कोई बढ़ावा ना देना चाहे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? रीजनल पार्टीज। पर रीजनल पार्टीज का हाल तो उनसे भी बदतर है। रीजनल पार्टीज खुद ही उसी तरह पॉलिटिकल फैमिलीज में कंट्रोल में है जैसे कि करण जौहर की फिल्में स्टार किड्स के कंट्रोल में होती हैं।
देश के हर स्टेट में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने उस स्टेट के रीजनल पार्टीज को अपना सिनेमा हॉल बनाकर रखा है और फिर वहां हम साथ साथ है कि मूवी चलती रहती है। लोकसभा में भी इन्हीं रीजनल पार्टीज के कैंडिडेट्स जाते हैं, वो भी डायनेस्ट्स होते हैं और उधर स्टेट में अपना अलग गेम चल रहा होता है। पब्लिक के राइजिंग और फॉलिंग इमोशन के साथ साथ ये पार्टीज भी सत्ता में आते हैं और पॉलिटिकल सीन डोमिनेट करते रहते हैं। पूरा देश घूम लो, हर जगह रीजनल पार्टीज आपको दिखेंगी जो फैमिली बिजनेस की तरह चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की समाजवादी पार्टी, पंजाब में बादल का क्लैन, बिहार में लालू के हम दो हमारे कितने हैं गिन लो का फॉर्मूला आरजेडी के लिए, महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे, जम्मू और कश्मीर में आपके अब्दुल्ला और मुफ्तीज, कर्नाटका में गौड़ा, तमिलनाडु में करुणानिधि के डीएमके वगैरह वगैरह। तो ये जो होनहार लोग हैं ये कितनी खूबसूरती से देश चलाते हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे। पर सिलसिला अगर ऐसा ही चलता रहा तो पैट्रिक फ्रेंच के लफ्जों में लोकसभा जल्द ही वंश सभा बन सकती है। यह सच है कि इलेक्शंस होते हैं, पर यह आपका भ्रम होगा कि फिर वो डेमोक्रेटिक होंगे। बस डर तो इसी बात का है कहीं इंडियन पॉलिटिक्स के ये जो सनराइज और डॉटर राइज हो रहे हैं, कहीं इसके चक्कर में हम ऐसी अंधेरी रात कायम ना कर दे, हाँ, कहीं डेमोक्रेसी का ही ग्रहण ना लग जाए इस सनराइज और डॉटर राइज के चक्कर में। इसीलिए बॉलीवुड में करण जौहर की पिक्चर आप बॉयकॉट करें या ना करें, लेकिन पॉलिटिकल डायनेस्टीज को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पिक्चर नहीं, फ्रेश टैलेंट का गला घोट के ना ये देश को फ्लॉप बना देंगे। सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड को लेकर तो काफी डिस्कशन चल रहा था, सबने उस पे वीडियोस बनाए हैं, सबने अपना ओपिनियन रखा। तो हमने देशभक्त में कहा कि पॉलिटिक्स इज अ बिगर प्रॉब्लम। बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उससे कम देश इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो नेपोटिज्म है वो शायद बॉलीवुड के नेपोटिज्म से भी ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ज्यादा प्रेवलेंट है और उसके बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज, अगर आप डेटा देखें तो अगर आप गांधी परिवार हटा दे, विच इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप गांधी परिवार हटा दे तो नेपोटिज्म इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन ऑल अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेपी। दैट इज व्हाट द डेटा इज सेइंग। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, लोगों को थोड़ा डेटा वेटा दिखाइए। और ऑफ कोर्स अगर हमारा काम अच्छा लगता हो तो जरूर हमारा मर्चेंडाइज खरीदिए फ्रॉम kadakmerch.com/देशभक्त या फिर मेंबर बनिए ऑन patreon.com/देशभक्त या फिर ज्वाइन बटन है, वो न्यूक्लियर बटन लाल वाला, उसके बगल में एक छोटा सा ज्वाइन बटन है, उसको दबा के देखिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आप ही के लिए, मेंबर्स ओनली एक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।